अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कितना बड़ा आलिम बन जाए नबी का मुकाबला नहीं, कितना बड़ा लीडर बन जाए आलिम का मुकाबला नहीं। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाबे हैदराबाद। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ पर बात चल रही थी। बहुत बड़ा हिस्सा जो आज इस
जमा किया था बाकी रह गया। इरादा भी वही था कि उस बकिया हिस्से को आप हजरात की खिदमत में रखूं ताकि मुझे और आपको मालूम हो जाए अल्लाह की बनाई हुई शरीयत और उतारी हुई शरीयत कितनी मजबूत है। जहन में इस बात को रखें कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके सामने वो बकिया बातें भी रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक मर्तबा अर्ज़ किया था, सारी दुनिया के हालात सालाना नहीं बदल रहे, माहाना नहीं बदल रहे, हर हफ्ता नहीं बदल रहे हैं, हर दिन नहीं बदल रहे हैं, बल्कि सारे आलम के हालात एक एक सेकंड पर बदल रहे हैं। एक नजरिए से अगर देखें तो ये बड़े खतरे की बात है। पूरी तवज्जो के साथ सुने। एक नजरिए से, एक सोच को अगर सामने रखकर देखें, ये बड़े खतरे की बात है। और एक नजरिए से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बशारत का पैगाम है। जितने हालात ख़राब होंगे क़ुर्ब क़यामत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला अपने दो नेक बंदों को भेज कर उससे कई दर्जे ज़्यादा सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। लेकिन हैं हालात बहुत ख़राब। और मेरे दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया में दुश्मन मुत्तफिक हो चुके हैं। और दुश्मन कौन? अल्लाह के, नबी के, नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, शर्म और हया के दुश्मन, सदाकत, अमानत, अमान, सलामती के दुश्मन सब मुत्तफिक हो चुके हैं। हालांकि वो आपस में बड़े मुख्तलिफ हैं। कुरान कहता है तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, ये देखने में तो एक नज़र आएंगे लेकिन आपस में इनके अपने दरमियान बड़ा ज़बरदस्त इख्तलाफ रहेगा। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। नसारा यहूद के ज़बरदस्त मुखालिफ हैं, यहूद नसारा के ज़बरदस्त मुखालिफ हैं।
हालांकि वो भी अल्लाह की किताब पढ़ेंगे, ये भी अल्लाह की किताब पढ़ेंगे जो उनके नबियों पर नाजिल हुई, बावजूद ये कि वो आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहेंगे। जब सामने मौजू इस्लाम का आ जाए, सामने मौजू प्यारे आका का आ जाए, सामने मौजू शरीयत का आ जाए, सामने मौजू कुरान का आ जाए, तो वो अपनी दुश्मनियों को उठाकर किसी जगह पर रखकर आपस में मुत्तफिक होकर इस्लाम के मुकाबले में मैदान में उतर जाएंगे। अरे ये बात समझ में, इस पर मैं और देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। ये सुन लें इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी मौका मिलेगा तो इसकी और भी वजाहत दलाई के साथ में दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और एक बात सुनो बड़ी तवज्जो के साथ, ये दुश्मन जो अल्लाह रसूल कुरान शरीयत के हैं, इनके दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो किस्में हैं इनकी। एक किस्म इस्लाम से बाहर, इस्लाम के दुश्मन। समझ में आई बात? इस्लाम से बाहर नबी के दुश्मन, इस्लाम से बाहर कुरान के दुश्मन, इस्लाम से बाहर शरीयत के दुश्मन, इस्लाम से बाहर शरीयत की हिफाजत करने वाले हजरात उलमा के दुश्मन। है इस्लाम से बाहर, बाहर रहकर साफ साफ वो इस्लाम की दुश्मनी का ऐलान करते हैं, शरीयत की दुश्मनी का ऐलान करते हैं, उलमा की दुश्मनी का ऐलान करते हैं, कुरान की दुश्मनी का ऐलान करते हैं। बाहर इस्लाम से बाहर के दुश्मन, लेकिन करते हैं दुश्मनी अंदर की। और एक जमात है दुश्मनों की, वो बाहर नहीं, वो अंदर है, लेकिन दुश्मनी करते हैं। हजरत ये कैसे हो सकता है? अंदर रहकर वो कोई दुश्मन इस्लाम का कैसे हो सकता है? इसे समझने पर कोई सी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। कितने ज़माने में ऐसे घर हैं, खुद घर के बच्चे घर के दुश्मन हैं। जना बाप लेकिन बेटा बाप का दुश्मन है, जनी अम्मा लेकिन माँ का दुश्मन है। बाहर का नहीं, अंदर का है, लेकिन दुश्मनी में बराबर है। अरे ये बात समझ से बाहर नहीं है मेरे प्यारों के हजरत। बाहर है इस्लाम के दुश्मन तो बात समझ में आ रही है, बाहर है शरीयत के दुश्मन तो बात समझ में आ रही है, बाहर है कुरान के दुश्मन तो बात समझ में आ रही है, बाहर है उलमा के दुश्मन तो बात समझ में आ रही है। ये आपने क्या कह दिया कि अंदर है इस्लाम के दुश्मन, अंदर है कुरान के दुश्मन, अंदर है शरीयत के दुश्मन, अंदर है उलमा के दुश्मन। ये समझने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो दसियों मिसालें हैं जो अंदर रहते हैं लेकिन दुश्मनी करते हैं। जब मामलात में अंदर हैं दुश्मनी कर रहे हैं, मुआशरत में अंदर है दुश्मनी कर रहे हैं, रिश्तेदारी में अंदर है दुश्मनी कर रहे हैं, खून में अंदर है दुश्मनी कर रहे हैं, दूध में अंदर है दुश्मनी कर रहे हैं, तो इसी पर डिबेट और कियास करते जाओ कि इस्लाम में भी अंदर होंगे कुछ लोग लेकिन दुश्मनी करेंगे। आई बात समझ में? हजरत उलमा ने साफ साफ लिखा है। इस बात को समझाते हुए हजरत उलमा अकाबिर
अहले इल्म, अहले अमल, अहले नज़र, अहले फिक्र, साफ साफ लिखा है कि वो दुश्मनी करेंगे लेकिन लेबल इस्लाम का लगाएंगे। दुश्मनी करेंगे, लेबल अच्छे अच्छे नामों का लगाएंगे। नाम क्या है भाई? गुलाम अहमद कादियानी, मिसाल बोल रहा हूं मैं, खत्म नबूवत पर बात नहीं है, मुझे और एक मौजू पर बात करना है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। दुश्मनी करेंगे, लेबल इस्लाम का लगा रहे, हमें मुसलमानों में दुश्मनी करेंगे, लेबल अच्छे नामों का लगाएंगे। नाम क्या है? गुलाम अहमद कादियानी। नाम कितना अच्छा है। गुलाम अहमद कादियानी नहीं, गुलाम अहमद कादियानी है, अल्फाज अंदाज अलग है। अहमद का गुलाम, कादियान का रहने वाला, नाम कितना प्यारा है और निस्बत भी कितना प्यारा जोड़ा। अंदर का है लेकिन नबूवत से दुश्मनी कर रहा है अंदर का लेकिन नबूवत से दुश्मनी कर रहा है, रिसालत से दुश्मनी कर रहा है। एक ईसाई बताओ जो नबूवत का दावा किया हो, एक यहूदी बताओ जो नबूवत का दावा किया हो, एक पत्थर की पूजा करने वाला बताओ जो नबूवत का दावा करने वाला हो। बात तो वाज़ेह हो गई कि आपको अंदर कई मिसालें मिलेंगी कि अंदर का होगा, लेकिन दुश्मनी तौहीद से करेगा, वहदानियत से करेगा, रिसालत से करेगा, नबूवत से करेगा। अब यह गुलाम अहमद कादियानी यहूदी नहीं था, गुलाम अहमद कादियानी नसरानी नहीं था, गुलाम अहमद कादियानी मजूसी नहीं था, गुलाम अहमद कादियानी का बाप यहूदी नहीं था, अम्मा यहूदी नहीं थी, बाप मजूसी नहीं था, अम्मा मजूसी नहीं थी, बुत परस नहीं थे, जानवर परस नहीं थे, आतिश परस नहीं थे, चानो सूरत परस नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते थे, लेकिन अंदर ही से दुश्मनी करने लगा। अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम के साथ दुश्मनी करने लगा। लेबल लगाएगा अच्छे नामों का लेकिन दुश्मनी करेगा, लेबल लगाए इस्लाम का दुश्मनी करेगा। इसीलिए उलमाए किराम ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। एक दुश्मनों की जमात है जो बाहर रहती है, बाहर रहने वाले हर आदमी इस्लाम का दुश्मन नहीं है। मैं बता सकता हूँ लाखों ईसाइयों को जो बता सकता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, कुरान का अदब करते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, अभी हिदायत के फैसले वहाँ नहीं हुए, उधर से इधर नहीं आए हैं। क्या अखलाक है उनके, क्या मामलात है उनके, क्या अदब है उनका, बहुत अच्छे हैं। हर बाहर रहने वाला इस्लाम का दुश्मन नहीं है। मैं लाखों हिंदू भाइयों को बता सकता हूँ जो इस्लाम से बाहर हैं, मामलात में पक्के हैं, मुआशरत में पक्के हैं, ज़ुबान में पक्के हैं, आँखों के अंदर हया नज़र आती है, बात बड़ी अच्छी करते हैं, मामलात बहुत अच्छे करते हैं। वो मस्जिदों के दुश्मन नहीं, वो मदरसों के दुश्मन नहीं, वो खानकाहों के दुश्मन नहीं, वो उलमा के दुश्मन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा हर बाहर रहने वाला इस्लाम का दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो बाहर हैं इस्लाम के दुश्मन, नबूवत के दुश्मन, रिसालत के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, उलमा के दुश्मन। जैसे बाहर दुश्मन है वैसे अंदर भी दुश्मन है, कुरान के भी दुश्मन है। उन आयात को ले लेते हैं जो उनके मिजाज के मुताबिक हो, उन आयात को नहीं लेते बल्कि मानते तक नहीं है जो इनके मिजाज के खिलाफ हो। ये कुरान के अंदर रहने वाले दुश्मन हैं। मुझे एक पढ़ी लिखी मोहतरमा फ़ोन करती है, एक बयान को गया था मैं एक जगह पर, मुझे पढ़ी लिखी एक मोहतरमा फ़ोन करती है और कहती है कि मौलाना बयान बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि शुक्रिया, ज़रा ये तारीफ़
हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों के सामने कर दे ताकि तनख्वाह बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। पसंद आ जाती है कोई चीज़ तो यकीनन दिल में खुशी होती है, खुदा का शुक्र पैदा होता है। खाना खाते खाते खाली बोलो क्या ज़बरदस्त जी आज सालन, खुश हो जाती भाभी, होती नहीं होती? कपड़े पहनते पहनते बोलो क्या ज़बरदस्त धोती तुम्हें, खुश हो जाती है। लेकिन तकब्बुर नहीं करना, फ़ख्र नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना जब हमारी कोई तारीफ करता है और ये कहना कि ऐ अल्लाह ये मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, मैं क्या हूं तू जानता है। मन आनम के मन दानम, अल्लाह इसकी नज़र मेरी टोपी पर पड़ गई, मेरे दुपट्टे पर पड़ गई, मेरी दाढ़ी पर पड़ गई, मेरी आवाज़ पर पड़ गई, मेरी अदा पर पड़ गई, मेरे अंदर इसकी नज़र नहीं पड़ी। ये अंदर देखने की ताकत तो दुनिया में किसी के पास नहीं परवरदिगार, सिर्फ तेरे। मन आनम के मन दानम, मैं क्या हूँ अल्लाह तू जानता है। लेकिन ये सामने तारीफ कर रहा है, मैं इनकार करूँगा तो जलील हो जाऊँगा, इकरार करूँगा तो फिर मेरे अल्लाह तू जानता है कि मैं क्या हूँ। बस गुजारिश है इन्हें जैसा सोच रहा है मुझे वैसा बना दे, इन्हें जैसा सोच रहा है मुझे वैसा बना दे परवरदिगार। बस अल्लाह अकबर कबीरा। तारीफ करती है वो अल्लाह की बंदी हमारी बहन। मैंने कहा कि शुक्रिया, लेकिन हजरत ये सवाल करना है मामदाली। क्या माँ वो 2-2 3-3 शादियाँ करना बिल्कुल कुरान में है क्या हजरत? गुज़िश्ता जुमा मैंने इस पर कहा तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। उसने कहा कि हज़रत ये 2-2 3-3 4-4 शादियाँ करना कुरान में है क्या हज़रत? मैंने कहा कि साफ आपा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में है, हुक्म नहीं इजाज़त है, दोनों में फ़र्क है। हुक्म नहीं, नमाज पढ़ना कुरान में है, लेकिन क्या है हुक्म। रोज़ा रखना कुरान में है, क्या है हुक्म। ज़कात देना कुरान में है, क्या है हुक्म। हज करना कुरान में है, क्या है हुक्म। 2-2 3-3 शादियाँ करना कुरान में है, क्या है हुक्म नहीं। समझ गए? शुक्रिया रे बाबा, बच गया भाई। 2-2 3-3 4-4 शादियाँ करना कुरान में है, क्या है हुक्म नहीं इजाज़त। नमाज नहीं पढ़ोगे गुनहगार, रोज़ा नहीं रखोगे गुनहगार, ज़कात नहीं दोगे गुनहगार, हज नहीं करोगे गुनहगार, दूसरी शादी नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं, तीसरी शादी नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं। अगर दूसरी ना करने पर गुनाह होता हम सब गुनहगार होते। किसे किसे गुनाह से बचने का इरादा है? हाथ उठा। अरे बड़े होशियारी माशाअल्लाह। मैंने कहा कि आपा है कुरान में फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह हिफाजत करे। जैसे ही उसने सुना मेरा जवाब तो अभी तारीफ़ कर रही थी, फ़ौरन उसने कहा कि अगर कुरान में है तो मैं ऐसे कुरान को मानती नहीं हूँ। मैं सकते में पड़ गया। अल्लाह अकबर, तुझसे बात करके मेरे लिए ख़तरा हो गया। तू फ़ोन ना करती ईमान सलामत होता। ऐसे सवालात पैदा कर देता है शैतान अंदर जाकर। ये अंदर रहने वाले दुश्मन हैं जो कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की मानते नहीं।
मैं कू और की बार बार तफसीर किया हूँ। कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते नहीं। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते नहीं। मोहम्मद को मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की नहीं मानते। शरीयत को मानते हैं, शरीयत की नहीं मानते। को मानने से पूरा मसला पार नहीं होगा, की को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह को भी मानो, अल्लाह की भी मानो, कुरान को भी मानो, कुरान की भी मानो, शरीयत को भी मानो, शरीयत की भी मानो, तब जाकर बेड़ा पार होगा। कुछ दुश्मन बाहर के होते हैं, कुछ दुश्मन अंदर के होते हैं। वो अंदर के दुश्मन हूबहू वही काम करते हैं जो बाहर के करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? बाहर के दुश्मन बराबर अपना लेबल लगा कर करते हैं, जिसको समझने में तकलीफ नहीं होती, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती। लेकिन अंदर के जो दुश्मन होते हैं ना, वो लेबल इस्लाम का, अच्छे नामों का लगा कर दुश्मनी करते हैं। इनको समझने में अच्छे अच्छे अक्लमंद भी ठोकर खा जाते हैं। इनको समझने में नादानों बेवकूफ ठोकर नहीं खाते, इनको समझने में अच्छे अच्छे अक्लमंद भी ठोकर खा लेते हैं। गुजारिश करते हुए आगे बढ़ूं कि अल्लाह ताला से जब दुआ करने का मौका मिले, दोनों हाथ उठाकर बहुत सारी ज़रूरतों और हाजतों को मांगते हुए मेरे प्यारो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करो कि ऐ अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमा, अच्छी अक्ल अता फरमा। सोने और पीतल में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं, चांदी और दूसरे धात में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं, दूध और फिनाइल में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं। ये तो ज़हन है। अक्लमंद किसे कहते हैं? अल्लाह के दोस्त और दुश्मन को समझने वाला अक्लमंद है। बाहर के जिन चीज़ों के साथ उनकी दुश्मनी होती है, उन्हीं चीज़ों के साथ अंदर वाले भी आप बराबर दुश्मनी कर रहे हैं। बाहर वाले अल्लाह से दुश्मनी, अंदर वाले भी अल्लाह से दुश्मनी। बाहर वाले नबी से दुश्मनी, अंदर वाले भी बाल नबी से दुश्मनी। बाहर वाले शरीयत से दुश्मनी, अंदर वाले भी शरीयत से दुश्मनी। बाहर वाले कुरान से दुश्मनी, अंदर वाले भी कुरान से दुश्मनी। बाहर वाले उलमा से दुश्मनी तो अंदर वाले भी उलमा से दुश्मनी करते हैं, जबकि समझते नहीं ये उलमा है कौन। नहीं ना हजरत, हमारा जगह सेम ही सुना हजरत। उलमा को अपनी तरह सेम समझना ये मुशरिकीन और काफिरीन की मेंटालिटी है, जो नबियों को भी अपनी तरह सेम समझते थे। कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बड़ा गहरा मुताला अल्हम्दुलिल्लाह सतज़ा की जूतियों का सदका फैज लेकर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि उलमा को सेम अपनी तरह समझना ये काफिरीन और मुशरिकीन की मेंटालिटी है, जो अंबिया को अपनी तरह सेम समझते थे। सेम तो ज़रूर है, जिस्मानी एतबार से, ज़रूरतों के एतबार से, तकाज़ों के एतबार से सेम तो ज़रूर है, लेकिन हकीकत में सेम नहीं है। ये जमात ही अंबिया की कुछ और है। वैसे उलमा भी सेम तो ज़रूर हैं, ज़रूरतों के एतबार से, जिस्मानी ढांचे के एतबार से, तकाज़ों के एतबार से, सेहत और बीमारी के एतबार से सेम तो ज़रूर है, लेकिन ये जमात ही कुछ और है। एक एक बात याद रखना प्यारे, एक एक जुमला याद रखना।
पूरी इंसानियत में, अकरम तवज्जो के साथ, पूरी इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत के दिन अखीर में पैदा होने वाले बच्चे तक जितने इंसान हैं, उन तमाम इंसानों में अंबिया की जमात ही जैसे अलग है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता रुका कर बड़े सादे अंदाज से आपके सामने पेश कर रहा हूँ अब्दुल अजीज़, ताकि सबको बात समझ में आ जाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत के दिन अखीर में पैदा होने वाला बच्चा, जिसके बाद बच्चा पैदा नहीं होगा, दुनिया में क़ियामत आएगी, इतनी बड़ी इंसानियत में जैसे हज़रात अंबिया की जमात ही अलग है, वैसे हुजूर की पूरी उम्मत में उलमा की जमात ही अलग है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी तारीफ करे तो मुंह से सुभान अल्लाह भी निकलता नहीं। आहा हा हा हा। सुभान अल्लाह कह के या तो दोस्ती का सबूत दो, या ना कहकर मैं नहीं बोलता बाप। आई मामू पास सुन में खिलौना बन गए उलमा, बाप और मां का गुलाम बन गए, स्क्रैप का माल समझ बैठे हैं। फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, इंतजार करो, सुनते जाओ सुनते जाओ। पूरी इंसानियत में जैसे उलमा की जमात ही अलग है, हुजूर की पूरी उम्मत में रब्बे काबा की कसम उलमा की जमात ही अलग है। ये जो उलमा हैं, ये बने नहीं बनाए गए। ये जो उलमा की जमात है ना, ये बने नहीं बनाए गए, चुने नहीं चुना गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। ये मैं नहीं, कुरान कहता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। शान के साथ अल्लाह कहता है, समझते तो समझाता मैं, सबक असातिज़ा का, किताबों का सबक समझाता मैं आपको। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमाते हैं हमने हमारे बंदों में एक जमात को इल्म के लिए चुना। अल्लाह ने यह नहीं कहा मैंने मेरे बंदों में एक जमात को इल्म के लिए चुना। मौलाना मेरी तस्हीह कर दे आप, मैं समझाऊंगा आपको, बड़े सादे अंदाज से समझाऊंगा, अरबी ग्रामर आपको समझ में आ जाए। दो जुमलों में फ़र्क महसूस करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा मैंने मेरे बंदों में उलमा को चुना, मैंने मेरे बंदों में मेरे किताब के लिए एक जमात चुना। महबूब तवज्जो, मैंने मेरे बंदों में मेरी किताब के लिए एक जमात को चुना नहीं, अल्लाह ने कहा हमने हमारे बंदों में मेरी किताब के लिए एक जमात को। अरबी ग्रामर में जहाँ मैं कहते हैं उसके मुकाबले में हम कहना उस वक्त अल्लाह इस्तेमाल करते हैं जब अल्लाह को खुद उसका काम बहुत पसंद आता है। अल्लाह ने यह नहीं कहा मैंने कुरान को नाजिल किया, अना अंज़लतु अना नज़्ज़लतुल कुरान अना नज़्ज़लतुल ज़िक्रा। ये नहीं कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को नाजिल किया। जब मैं और हम दोनों जमा हो जाए तो शान हम में होती है। हमें भी उर्दू में बात करते हुए बोलते ही मैं कौन मालूम, इसमें ग्रेड कम,
हमें कौन मालूम। समझ में आई बात है? मिसाला दिए बगैर तुम ना समझा ना, हमारे लिए मुश्किल। बोलते नहीं बोलते मैं कौन मालूम, ये नहीं बोलता, हमें कौन मालूम चिटकी भी मारता। उलमा के इंतखाब की जब बात आई, किताब के अता की जब बात आई, तो अल्लाह ताला ने अपने शान को बढ़ाकर बयान करता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना औरसना हम इस्तफ़ैना हम। मैं यही कहा, ये जमात चुनी गई है। डॉक्टरों का इंतखाब डॉक्टर बनाने के लिए माँ बाप करते हैं, लायरों का इंतखाब लायर बनाने के लिए माँ बाप के फैसले चलते हैं, लेकिन किसी को आलिम और हाफिज बनाने का फैसला माँ बाप नहीं, खुद खुदा करता है। खुद खुदा करता है, खुदा अल्लाह करते हैं, अल्लाह। ये जमात को समझो, उलमा को समझो। वो भी हर नबी की उम्मत में उलमा थे, लेकिन मेरे नबी की उम्मत के उलमा की शान ही कुछ और है। ये नहीं कहता कि आदम की उम्मत में उलमा नहीं, ये नहीं कहता कि इब्राहीम की उम्मत में उलमा नहीं, ये नहीं कहता कि मूसा की उम्मत में उलमा नहीं, ये नहीं कहता कि ईसा की उम्मत में उलमा नहीं थे, लेकिन बात कुछ और ही थी मेरे नबी की उम्मत के उलमा। अल्लाह ने इंतखाब किया। और एक बात बताता हूं, सुनते जाओ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, मेरी और आपकी अम्मा, वहां से लेकर क़ियामत तक पैदा होने वाला हर बच्चा मेरे नबी का उम्मती है। लेकिन उलमा ने साफ लिखा है, हुजूर की पूरी उम्मत में सब के सब हुजूर की उम्मत और आशिकीन में दाखिल हैं, लेकिन उलमा आशिकीन में नहीं है, वारिसीन में है। आशिक और वारिस में क्या फर्क? मल फर्क बैनल वारिसी वल आशिक। आशिक और वारिस में फर्क क्या है? आशिक बाहर का होता है, वारिस अंदर का होता है। आप सब माफ फरमाए, मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, गैर उलमा जो है वो सब के सब आशिकीन हैं, लेकिन हैं तो बाहर के। लेकिन नबी ने उलमा को क्या कहा? वो मेरे बाहर के नहीं, मेरे अंदर के हैं। समझ में आया प्यारो? इन बातों को आज शायद पहली मर्तबा आप सुन रहे हैं। ये आजिज मदारिस अरबिया के जलसों में हाजिरी जब देता है, इन बातों को बयान करता है। आज मैं सबको जमा करके तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। आज के बाद कभी उलमा के शान में गुस्ताखी नहीं करना, इमाम के शान में गुस्ताखी नहीं करना, मुअज्जिन के शान में गुस्ताखी नहीं करना। आगे बढ़ने दो, गुस्ताखी करने वालों का अंजाम क्या होता है वो भी बताता चलो। गुस्ताखी करने वाले कौन होते हैं वो भी बताता चलो। फिर भी गुस्ताखी करो तो फिर मुझे पूछना नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी तकरीर लगा कर देख लेना, तुम्हारा नतीजा निकल जाएगा। वारिस अंदर का, आशिक बाहर का, वो भी नबी का, ये भी नबी का। वो नबी का आम है, ये नबी का खास है। वो नबी का आम है, ये नबी का खास है। वो नबी से मोहब्बत करने वाला है, ये नबी की नबूवत की हिफाजत करने वाला है। और जुमला जमते जाओ, जुमला जमते जाओ। इस आजिज के बयान को हजरात उलमा मेरी अपनी इस्लाह के लिए सुनते हैं, इस्लाह भी करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ हजरात उलमा से।
और हजरत उलमा मेरी इस्लाह फरमाते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, एक जुमला भी गलत नहीं है। आशिक बाहर का वारिस अंदर का, आशिक बाहर का वारिस अंदर का। आशिक को बुलाए तो आशिक आता है, वारिस को बुलाने की जरूरत नहीं। मौरूस कहाँ जाता, वारिस वहां जाता है। हशर के मैदान में उलमा की सिफारिश नबी नहीं करेंगे। उलमा की सिफारिश शफाअत नबी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नबी उसकी सिफारिश करते हैं जो बाहर का होता है। अंदर वाले की सिफारिश, दावत बाहर वाले को देते हैं, अंदर वाले को नहीं देते हैं। दावत बाहर वाले को देते हैं। मेरे बेटे की शादी है, आ जाओ मेरे घर को। मेरी बेटी की शादी है, आ जाओ मेरे घर को। वल्दी है, वलीमा है, बर्थडे है, फुला है बोलकर बाहर वाले को दावत देते हैं। मेरे घर में फंक्शन चलता है, घर मेरा है, मेरे बेटे को मैं कभी दावत दूं? आपके घर में फंक्शन चलता है, दावत आपके घर की होती है, आप अपने बेटे को दावत देते हैं, दावत नहीं देते। अगर बेटा पूछे कि अब्बा सबको दावत देते हैं, मुझे क्यों दावत नहीं देते, तो बाप कहता है कि लाल तू तो ये घर का है, घर वाले को दावत कहाँ होती है। आका से अगर हम उलमाए किराम पूछे या रसूलल्लाह हमारी सिफारिश, आका फरमाएंगे सिफारिश तो बाहर वालों की होती है, अंदर वालों की क्या है, तू तो अंदर वाला है। अंदर वाले होते हैं हजरत उलमा। समझो उलमा की शान को, समझो उलमा के मकाम को, समझो उलमा के मर्तबे को, समझो उलमा की अजमत को। एक सब आगे खड़ने वाला इमाम आलिम मामूली नहीं है, अजान देने वाला इमाम और आलिम मामूली नहीं है। उसकी अजमतों को समझने वाले कामयाब हो गए, जो नहीं समझे वो जाहिल के जाहिल रह गए। अदब नहीं किया तो फिर पता नहीं कि हशर के मैदान में मोमिनीन की सफ में उठेंगे कि काफिरीन की सफ में उठेंगे। हुजूर की उम्मत के उलमा है, सुभान अल्लाह। हजरत अब आपने कहा कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, नबी के वारिस हैं, जरा और तशरीह कर दो। मालदार बाप है, विरासत में माल आता है। मालदार बाप है, विरासत में क्या आता है, माल आता है। वारिस को मौरूस से माल मिलता है। अगर मौरूस के पास माल है, रब्बे काबा की कसम, जब आका ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस है, तो अंबिया विरासत में माल नहीं देते, एक नबूवत छोड़कर सब देते हैं। एक नबूवत छोड़ते हैं। नबूवत देने वाली चीज नहीं है, रिसालत देने वाली चीज नहीं है। एक नबूवत छोड़ते हैं, एक रिसालत छोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी वो नबूवत उनके अमल से नहीं मिली, उनको भी वो नबूवत खुदा के फजल से मिली है। उनको भी वो रिसालत उनके अमल से नहीं मिली, उनको भी वो रिसालत अल्लाह के फजल से मिली है। इसलिए वो नबूवत किसी को नहीं देते, रिसालत किसी को नहीं देते। नबूवत अगर देने की चीज़ होती तो नूह अपने बेटे को दे देते। नबूवत अगर किसी को देने की चीज़ होती तो फिर कोई नबी अपने बेटे को नबूवत दिए बगैर दुनिया से पर्दा न करते। नबूवत देने वाली चीज़ नहीं है, रिसालत देने वाली चीज़ नहीं है। अंबिया के वारिस अगर उलमाए किराम हैं तो अंबिया एक नबूवत छोड़कर, एक रिसालत छोड़कर सब कुछ दे देते हैं। इल्म भी देते हैं, किताब भी देते हैं, अमल भी देते हैं, दावत भी देते हैं, तबलीग भी देते हैं, फिक्र भी देते हैं, नज़र भी देते हैं, गम भी देते हैं, दिनों के मशागिल देते हैं, रात की मसरूफियत देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। रब्बे काबा की कसम, उलमा के पास अब जो कुछ है वो उनकी मेहनत का कमाया हुआ ज़ख़ीरा नहीं है, अंबिया से मिली हुई विरासत है। एक जगह पर तो आका ने फरमाया, इस हदीस पर मुहद्दिसीन की बड़ी ज़बरदस्त बहस है।
उन बहसों को तुम समझ नहीं सकते, लेकिन बात और मतलब और फजीलत सुनते जाओ। प्यारे आका ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद हैं। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा, जात में मानिंद नहीं, सिफात में मानिंद है। मेरी उम्मत के उलमा के पास सिर्फ नबूवत नहीं होगी, लेकिन वो तमाम चीजें होंगी जो अंबिया के पास थी। बात जगह पे तो यही यहाँ तक लिखा है, बड़ी बारीक बात है, समझने की बात है और सही बात है कि सही बात है। एक हद तक रहकर समझने की कोशिश करो कि बनी इसराइल के उलमा अंबिया की जो मेहनतें हुई नबूवत के हक़ के अलावा, उससे भी ज़्यादा मेहनतें हुजूर की उम्मत के उलमा की हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन उलमा का मकाम अंबिया से बढ़ गया, लेकिन काम तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की उम्मत के उलमा से बहुत लिया, बहुत लिया, बहुत लिया। लिया नहीं, आज भी ले रहा है। लिया नहीं, लिया पास्ट और माजी को कहते हैं। ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। खुदा मेरे जहन में इस बात को महफूज करे, मैं आगे बता दूं। ले रहा है आज भी अल्लाह ताला उलमा से काम, बल्कि कह दूं मैं वहां बोलने का यहाँ बोल दूं, आज तुम्हारे सरों में जो टोपियां हैं ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा। आज तुम्हारे चेहरों में जो दाढ़ियां हैं ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा। बगैर फीस के तुम्हारे बच्चे कुरान जैसी किताब पढ़ रहे हैं, ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा। 100 रुपए के लिफाफे में तुम्हारा निकाह जो पहले हराम था, एक निकाह पढ़ाकर हलाल रिश्ता बना रहे हैं, ये उलमा की मेहनतों का नतीजा। इतना बड़ा मजमा है बेंगलोर का, गोरीपाले का, कर्नाटक का, हिंदुस्तान का। अपने बच्चों को अजान देना कितनों को आता है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को अजान देते हैं ये उलमा की मेहनतें। कोरोना में लाशों के अंबार पड़ रहे थे, पढ़ाने वालों को जमाना तलाश कर रहा था। एक आलिम मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उलमा की जरूरत तो कोरोना में नजर आई, उलमा की ज़रूरत तो कोरोना में नज़र आई। लाशों पे लाश मस्जिदों से, लाशों पे लाश कब्रिस्तानों को आते थे, पढ़ाने वालों को तलाश किया जाता था। और कुछ लोग हिम्मत के साथ पढ़ा दिए, पता नहीं कि नमाज जनाजा अदा भी हुई कि नहीं हुई। क्या समझते हो? ये हजरत इमाम अबू हनीफा जो आलिम दीन थे, मेरे नबी के वारिस थे, उनका इज्तिहाद है जो तुम्हारी नमाज़ें सलामत है। फिर जुमला कहता हूं, तवज्जो से सुने। याद नहीं रखोगे तो मुझे तो इतना दिल टूटा है कि हशर के मैदान में तुम में से हर एक को पकड़ लूंगा। बाइकाट सिस्टम अगर हमारी बिरादरी में होता ना, हम बाइकाट कर देते, बाद में पता चलता उलमा के बाइकाट का असर क्या होता है। बाइकाट निजाम नहीं है हमारे पास। ये भंगी को तकलीफ दो, इलाके के पूरे भंगी बाइकाट कर देते हैं। ये एक ऑटो ड्राइवर को तकलीफ दो, पूरे ऑटो ड्राइवरों का एहतिजाज होता है। ये एक बस ड्राइवर को गाली दो के मारो, पूरे बस ड्राइवर्स मुत्तफिक होकर हड़ताल करते हैं, बसें रुक जाती हैं, ऑटो रुक जाती है। भंगी अगर रोक देते हैं, घर का सड़ान गारत हो जाता है। ऐसे वहाँ ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर और दूसरों को तकलीफ देते हैं। कितने उलमा को देते हैं।
हैं अगर इस आलिम को तकलीफ देने की वजह से बाइकाट और एहतिजाज सिस्टम इस्लाम में जायज़ होता, पूरे उलमाए किराम अगर एहतिजाज करके इमामत से हिट जाते तो फिर नमाजें रुक जाती, जनाजे सड़ जाते। बिल्कुल। क्या समझ रखा है? हमारे हाथों में जो पावर है वो किसी के हाथ में पावर नहीं है, सिस्टम नहीं, निज़ाम नहीं, सबर करके गुजर रहे हैं। इस वक्त के उलमा का दौर मदनी दौर नहीं, मक्की दौर गुजर रहा है। गुलाम समझ रखा है उलमा को। औकात क्या है तुम्हारी? मेरे एक एक जुमले पर माफ करो कि फैसला सुनाओ, सबके लिए तैयार हूं। कुछ लोगों की औकात तो उलमा जहां जूतियां छोड़ते हैं वहां खड़ने तक की नहीं है, और उलमा पे एतराज। कुछ लोगों की औकात, कुछ लोगों की हैसियत जहां उलमा अपनी जूतियां छोड़ते हैं वहां खड़ने के तक नहीं है, उलमा पे एतराज करते हैं। शान उलमाए उम्मत समझो, प्यारे आका ने क्या फरमाया? उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है। ज़ात में नहीं, नबूवत में नहीं, रिसालत में नहीं, दावत में मानिंद है, तबलीग में मानिंद है, फिक्र में मानिंद है, नज़र में मानिंद है, इज्तिहाद में मानिंद है। अल्लाह अकबर। बाज़े जगह तो यहाँ तक लिखा है हुजूर की उम्मत के उलमा से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। कितना बड़ा काम लिया, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में एक ऐसा आलिम भी सहाबा के बाद पैदा किया जिसकी फजीलत सहाबा से बढ़ ही तो नहीं सकती, लेकिन इल्म की बात ही अलग है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनका इज्तिहाद ना होता, क़िबला इस वक्त 90% मुसलमानों की नमाज इमाम के पीछे ना होती। जब इमाम के पीछे ना हो तो अलग क्या होगी? नाज करते हैं मेरे आका हजरत अबू हनीफा पर, नाज करते हैं मेरे आका हजरत इमाम अबू हनीफा पर। फरमान नबी का है, इज्तिहाद अबू हनीफा का है। नबी के इशारे को समझने का दिमाग, नबी के इशारे को समझने की अकल अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मोहम्मद में अबू हनीफा को एक बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। 4 इमाम गुजरे हैं, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। आगे भी मैं चलता रहूं, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। 4 इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इन चारों इमामों में एक मेरा इमाम है जिसको अबू हनीफा कहते हैं। उसके अलावा तमाम के तमाम कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ो नमाज तब भी सूरह फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे पढ़ो तब भी तुम सूरह फातिहा पढ़ो। इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं नहीं, अकेले नमाज पढ़ो तो फातिहा पढ़ लेना, अगर इमाम के पीछे खड़ो तो तुमको फातिहा न पढ़ना। क्यों कहा? बड़े दलाइल हैं। कुरान की आयत भी अबू हनीफा के पास है, हदीस भी अबू हनीफा के पास है, नज़र भी अबू हनीफा के पास है। ये 3 चीज़ें सबके पास है, लेकिन फिक्र सिर्फ अबू हनीफा के पास है। फिक्र सिर्फ इमाम अबू हनीफा के पास है। क्या फिक्र थी? इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने निगाहों में वो फिरासत अता फरमाई कि इमाम अबू हनीफा ने देखा एक ज़माना उम्मत पर ऐसा आएगा जिसको सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह बाक़िया, सूरह तौबा याद होना तो दूर की बात, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह लहब, सूरह नसर, सूरह माउन, सूरह कौसर, सूरह फील, सूरह कुरैश याद होना तो दूर की बात कि इस उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा उस ज़माने के लोगों को सूरह फातिहा भी याद ना होगा। उस ज़माने के लोगों को सूरह फातिहा भी याद ना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ प्यारो, कुरान पढ़ने से कुरान का हक़ अदा नहीं होता, कुरान पढ़ने से कुरान का हक़
अदा नहीं होता। नोट करें, कुरान पढ़ने से कुरान का हक़ अदा नहीं होता, कुरान को सही पढ़ने से कुरान का हक़ अदा होता है। कुरान पढ़ने से नमाज अदा नहीं होती, कुरान को सही पढ़ने से नमाज अदा होती है। नमाज के अदा होने के लिए ज़बरदस्त शर्त कुरान पाक का सही पढ़ना, तहारत के साथ। अल्लाहु अकबर बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। सुबहान रब्बियल आला बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। सुबहान रब्बियल अजीम बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। अत्तहियात पढ़ने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। दुआए मासूरा और दुरूद में भी अल्लाह न करे दर्द होता है बोलते हुए, कमी पेशी हो जाए तो नमाज अदा। लेकिन नमाज के अंदर कुरान जितना पढ़ना उतना अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज अदा ही नहीं, कबूल होना तो दूर की बात। ये इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद था। उन्होंने कहा कि जब तुम इमाम के पीछे पढ़ो तो एक लिंक डालकर अटक जाओ, जैसे इंजन में डब्बा अटकता है। अल्लाहु अकबर, ताबे इस इमाम के अटक जाओ, तुम्हारी तरफ से इमाम ही फातिहा पढ़ लेगा, इमाम ही की नहीं तुम्हारी नमाज भी अदा हो जाएगी। तुम्हारी ही, इमाम ही की नहीं तुम्हारी नमाज भी अदा हो जाएगी। ऐसे उलमा हुजूर की उम्मत में पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये शान है उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद हैं। खबर तो जिंदों को भी पहुँचती है, जिंदों से ज़्यादा मरहुमीन को भी खबर पहुँचती है। एक मरतबा इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। अब मूसा को देखते ही इमाम गज़ाली ने सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मूसा ने पूछा तुम कौन हो? मूसा ने पूछा तुम कौन हो? तो हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा मैं मोहम्मद, मेरे अब्बा का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, उनके अब्बा का नाम ये, उनके अब्बा का नाम ये। एक 7-8 नामा गिंदा ले, याद ही तुम ना, याद रखो नहीं तो एनआरसी में अटक जाएंगे। हजरत अटक, हजरत भी हंस रहे, आपको क्या टेंशन है हजरत? टेंशन तो जवानों को है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। 7-8 नामा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले गज़ाली बड़े चर्चे सुना तुम्हारे, बड़े चर्चे सुना तुम्हारे और तुम्हारे जैसों की। ये कोई अक्लमंदी है? मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा, अब्बा का नहीं, दादा का नहीं, परदादा का नहीं, अक्खड़ दादा का नहीं, सक्कड़ दादा का नहीं। माफ़ी चाहता हूँ हजरत, कितना बड़ा आलिम भी बन गया नबी का मुकाबला नहीं। कह दो सच है, कितना बड़ा आलिम बन जाए नबी का मुकाबला नहीं। इसी को आगे तराजू में तोलो, कितना बड़ा लीडर भी बन गया आलिम का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा आलिम बन जाए नबी का मुकाबला नहीं, कितना बड़ा लीडर बन जाए आलिम का मुकाबला नहीं। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है। और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये बात तो मुझे भी हंसी आई, समझ में, हमारे लिफाफों से
तुम्हारे पेटा में दर्द कई कुरे बाबा, तुम न भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं, मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ, क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाब हैदराबाद? मदरसे में शरारत तो ज़रूर किया हूँ, लेकिन असातिज़ा की जूतियाँ सीधी किया हूँ। तफसीर और हदीस और फ़िक़ह के साथ मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। मेरे असातिज़ा ज़िंदा व बहयात हैं, पूछ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दौर में असातिज़ा का फैज़ है। मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़े पर ज़रा ज़्यादा ही तवज्जो दी है। लिफाफों पर नज़र। अब कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज़ है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज़ है? मौलाना महमूद मदनी और हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज़ यासीन का अदब न करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रख लेना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र से बहुत छोटे थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रख लेना प्यारो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के ख़ानदान के चचेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन साबित सहाबा में से एक सहाबी है। लेकिन जब भी हज़रत ज़ैद बिन साबित कहीं से गुज़रते देखते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दौड़ कर चले जाते और ज़ैद बिन साबित अगर घोड़े में बैठे रहते उतरने नहीं देते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते कि आप ऊपर बैठकर बात करो, मैं नीचे खड़े होकर सुनूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इल्म में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, निस्बत में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ज़ैद बिन साबित उम्र में भी छोटे हैं। मैं कौन होता हूँ सहाबा के इल्म को तोलने वाला, लेकिन ये तो पक्की बात है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जो इल्म था वो कहाँ हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास होगा। लेकिन घोड़े में बिठाते थे, खड़े होकर बात करते थे, लगाम पकड़कर, घोड़े की लगाम पकड़कर 4-5 कदम भी चलते थे। ज़ैद बिन साबित कहते हज़रत ऐसा न करो, मुझे बैठने भी नहीं होता और मुझे करार भी नहीं है, आप मुझे उतरने की इजाज़त दे दो या नहीं तो मेरे साथ सवार हो जाओ। नहीं ज़ैद, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे इल्म की कदर करता हूँ, इसलिए कि मैंने मेरे नबी के ज़ुबान से तुम्हारे इल्म की तारीफ सुनी है। उमर देखकर क्या फैसले करोगे? हमने उनको नहीं कहा, उनको कहा। वो भी तो हाफिज हैं, वो भी तो आलिम हैं।
मैं साफ कहना चाहता हूं, ये मसला ही नहीं है इतना भड़कने का। महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हजरत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। एक तरफ महाराष्ट्र को, एक तरफ यूपी को अगर तोलेंगे, जरूरत महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी की थी। बात गलत कहता हूं, अभी उठकर कह दो, तौबा करके माफी मांग लो। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं, शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहाँ होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाब हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। मैं हिसाब बोलतू, तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम, दूध में 4 कतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता। वो बनना था कि कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, फोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी, और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़कर चले गए। मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नौजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। यहां भी उम्मत को एक सबक है, सुनते जाओ। शायद बोले हैं तो सलाम है, नहीं बोले हैं तो सुन लो। यहाँ भी उम्मत को सबक है। कभी कभी उलमा से भूल भी हो जाएगी दुनियावी मामलात में, तुमको सब्र करना तुम्हारा ईमान है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, हाफिज साहब तवज्जो चाहता हूँ, जितने उलमा बैठे हैं यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कभी कभार दुनियावी मामलात में भूल हो सकती है और उससे नुकसान हो गया तो फिर सब्र करना, ये मिजाज सहाबा है। एक एक जुमला याद रखना, एक एक जुमला। चुमटी को फर फुटी तो मौत की निशानी कहते। ये हमारे नौजवान भी अजीब नौजवान है। नहीं हजरत, बोलने वाले उन्होंने एक ही चीज, हमें क्या मुंह में लालीपप रख ले कोई? क्या जुल्म कर रही है रे बाबा, दे डालना का इस्तीफा। बगैर किसी, अंग्रेजी में बोलना भी नहीं आता, हिफाजत के हम लोग बोल रहे, सिक्योरिटी के, प्रोडक्शन के, अल्लाह पर भरोसा करके बोलते हैं। 15 रुपए की बैग ले को कोथिमीर लेने जाते हैं, जब वक्त आता है हथेली में जान रखकर नबी की विरासत का हक अदा करते हैं। बोलने वाले उन्होंने ये किसी सहजत बोलने वाले, फिर दूसरे क्या सोले को ही, बच्चे दिले को ही। और ऐसा बोलते हैं बाज़ लोग, उन्होंने ना बोले तो शायद मुल्क से इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है। उन्होंने ना बोले तो मुल्क से शरीयत खत्म हो जाएगी, उन्होंने ना बोले तो नऊज़ बिल्लाह कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, देखो, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। मुल्क का नाम नहीं, पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं, अरब का नाम नहीं, मिस्र का नाम नहीं, फुला का नाम नहीं, सारी दुनिया को रखकर काफिरीन की मेंटालिटी, काफिरीन का सोच, काफिरीन की अकल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को यानी इस्लाम को, अल्लाह की रोशनी को यानी कुरान को, अल्लाह की रोशनी को यानी शरीयत को, नूर से यहाँ मुराद कुरान, नूर से यहाँ मुराद इस्लाम, नूर से यहाँ मुराद शरीयत। अल्लाह क्या फरमाते हैं, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये लोग चाहते हैं अल्लाह की रोशनी को मुंह से फूंक कर बुझा दे। अल्लाह कहता है
वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह ताला ही इस नूर की हिफाजत करने वाला, दुनिया की कोई ताकत इस नूर को मुंह से फूंक कर बुझा ही नहीं सकती। वलौ करिहल काफिरून, काफिरीन कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, हालात हर मुल्क में आए हैं। खुस्तुम दुनिया की तारीख उठाकर पढ़ो, ख़त्म हो गया, लेकिन इस्लाम सलामत है कि नहीं है। अंदलुस की तारीख उठाकर पढ़ो, ख़त्म हो गया, इस्लाम सलामत है कि नहीं है। देखो बगदाद और तातारियों का हाल और तारीख उठाकर पढ़ो, इस्लाम सलामत है कि नहीं है। मिस्र और दूसरे मिस्र और मुल्क शाम, यहाँ की तारीख उठाकर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सलामत है कि नहीं है। आपकी हुकूमत से डरते क्यों हो दोस्तों? इस वक्त की हुकूमत से डरते क्यों हो? पैरा कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन आज़ादी से पहले जिनके हाथों में मुल्क था, तकरीबन 200 साल पावरफुल मुल्क हाथ में कब्ज़े में था, वो जो चाहे कर सकते थे। आज़ादी 1947 से पहले जिनके कब्ज़े में मुल्क था वो बड़े पावरफुल थे। वो सिर्फ मुल्क पर ही कब्ज़ा नहीं किए, उनकी सोच में से एक सोच इस्लाम को भी ख़त्म करना था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में इस्लाम की हिफाजत किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, उन्हों एक बोलने वाले दूसरे साहब बोलते, साहब सब बोलते, मैं तो जो कहकर बढ़ावा देते हैं, यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। वो भी क्या साजिश। इलेक्शन से पहले जब हजरत का ऐलान आया तो आवाम भड़कने लगी, तो तब इन्होंने सियासी ऐसा ज़बरदस्त खेल खेला। अंकल जनाब हैदराबाद, तुम्हें सियासत मैदान में उतर कर रही, हमें कुरान और हदीस पढ़ को कर रही। तुम्हारी सोच और अकल जहाँ ख़त्म, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सोच और अकल वहाँ शुरू। उलमा के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाना, उलमा के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाना। बाहर निकलना बंद कर दूंगा, हाथ उड़ गए तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। हमारे हाथों का पावर अभी नहीं देखा आपने। बाहर निकलना बंद किसे कह रहे हैं? उलमा को। दुनिया की चीज़ साहब, दुनियावी मामलात में बाई चांस भूल चूक हो गई, नतीजे बरखिलाफ निकल कर आ गए। बड़ी ज़बरदस्त हदीस सुना रहा हूँ, दलील दूंगा आपको मैं। दुनियावी मामलात में, शरीयत का मामला नहीं, दुनियावी मामलात। इस वक्त इलेक्शन, सियासत सब है ना, दुनियावी मामला। दुनियावी मामलात में कोई मशवरा या कोई फैसला नुकसान का सबब बन जाता है तो उस वक्त बर्दाश्त करना ईमान है, मिजाज सहाबा है, इश्क़ सहाबा है, इश्क़ रसूल है। कैसा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के एक बाग से गुजर रहे थे। तवज्जो से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के एक सहाबी के बाग से गुजर रहे थे, तो सहाबा ने दरख्तों को जोड़ रहे थे, दरख्तों को जोड़ रहे थे। मेल और फीमेल होते ना दरख्तों भी, मेल और फीमेल दरख्तों को जोड़ रहे थे, टहनियों को पकड़कर जोड़ रहे थे। नबी ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ऐसा करने से फल ज़्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है? अरे ताबीर बोलते, इससे ताबीर बोलते अरबी में। दरख्तों में भी मेल फीमेल होते ना, तो दरख्तों के टहनिए को ऐसा जोड़े। तो आका ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ये हमें ताबीर कर रहे हैं, दरख्तों को ऐसा जोड़ने से फल ज़्यादा होते हैं। आका ने फरमाया, फल देने वाला तो अल्लाह है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो थे सहाबा, उन्होंने कहा कि चलो या रसूल अल्लाह, आप फरमा दिए तो हो गया, किस्सा ख़त्म। जब फसल निकली, फसल के बाद हुजूर खुद पूछे, सहाबा बोले नहीं,
हाँ, हुजूर पूछे कैसी रही फसल? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं हुई, जो हुई तो वो बेकार हुई। क्यों? वो नहीं करे ना, क्योंकि कुरान का मसला नहीं था ना, ये शरीयत का मसला नहीं था ना। तो आका ने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, दुनिया की अगर काम है तो मेरे बातों को तुम शरीयत समझकर अमल न करो, ज़रूरत समझकर, मशवरा समझकर अमल करो। आइंदा से तुम जो करते थे वो करो। आइंदा से तुम्हें जो करते थे वो करो, क्योंकि काम शरीयत का नहीं था। सहाबा को नुकसान उठाना पड़ा। अरे समझ में आ रही है बात? सहाबा को नुकसान उठाना पड़ा, फसल नहीं निकली, निकली तो बराबर नहीं निकली। तीनों होना हुआ, जबरदस्त बोलते थे निकलना बंद कर दूंगा। ये सहाबा थे। दुनिया के फैसलों में 19-20 हो सकता है, कर लेना। हजरत का एक मसला आया, उसके भी अंदर के राजा ही मेरे पास। मैं यहाँ बोलने से पहले बहुत मुताला करके बोलता हूँ, खुदा की कसम। यहाँ बोलने से पहले बहुत मुताला, किताब का या हालात का मुताला करके बोलता हूँ। उसके अंदर की भी राज़ें हैं, लेकिन उस तफसील पे जाना नहीं चाहता। लेकिन पॉलिटिक्स भी वाक़ईतन सीखना पड़ेगा। जब हजरत का ऐलान आया, आशिकीन कमेंट्स ज़बरदस्त उलमा के शान में खिलाफ में करने लगे। वोट घसीटने के लिए क्या ज़बरदस्त तकरीर हुई, उलमा हमारे सर के ताज हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े हैं, उनका अपना ख्याल है। छाप बोले ताकि ये जुमले भी वोटिंग में इजाफा पैदा कर दे। ये अच्छा हुआ। मैंने क्या करते हैं कि करो माफ़, मैं क़यामत में तुम्हें मेरे ऊपर करने वाले हालात पर सवाल भी नहीं करूँगा। ये भी अच्छा हुआ। अगर यही हजरत के फैसले के बाद भी जीत जाते ना, तब ये जुमला ज़रूर करते, उन्हों बोले क्या हुआ, उन्हों बोले क्या हुआ, ये जुमला बोलने भी पीछे ना हटते थे। एक आलिम की शान की हिफाजत के लिए खुदा ने कहा, उलमा के शान में कभी किसी किस्म की कोई गुस्ताखी खुदा की कसम नहीं करना, खुदा की कसम कभी नहीं करना। तुम अगर पार्लियामेंट वाले हो, ये उलमा मस्जिद वाले हैं। तुम अगर कुर्सी वाले हो, ये उलमा मिंबर वाले हैं। तुम हालात की किताब वाले हो, ये कुरान वाले हैं। तुम्हारी निस्बत अगर सियासत से है तो इन लोगों की निस्बत उलमा की खुदरत और नबूवत से है। एक आलिम की फिक्र से बढ़कर किसी की फिक्र नहीं हो सकती। एक आलिम के दर्द से बढ़कर किसी का दर्द नहीं हो सकता। हर मैदान में सियासी खेल अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं भी तकरीबन 4-5 दिन से इसी सोच में हूँ कि नतीजा नहीं निकल रहा है कि महाराष्ट्र ऐसा हो गया, महाराष्ट्र ऐसा हो गया। महाराष्ट्र का सवाल से पहले यूपी का सवाल बाकी है। बेहतर है मैं किसी पर तनकीद नहीं, सवाल का जवाब, हालात का जवाब दे रहा हूँ। मैं उलमा की अज़मतें बयान करते हुए, उलमा की अज़मतें बयान करते, उलमा वो भी हुजूर की उम्मत के उलमा मामूली मकाम नहीं है। हर आलिम का अदब करो, बोलो इंशाअल्लाह। हर इमाम का अदब करो, हर मुअज्जिन का अदब करो। कुछ गुनाह ऐसे हैं अगर कर दिए तो सज़ा ख़बर और हशर में ही नहीं, दुनिया में भी मिलेगी।
एक माँ बाप के साथ नाफरमानी करोगे उस वक्त तक मरता नहीं जब तक सज़ा नहीं पाता। दूसरा, उलमा के साथ नाफरमानी करोगे उस वक्त तक मरता नहीं जब तक कि सज़ा नहीं पाता। और मेरे पास कई ताज़ा वाक़ियात हैं जिन मस्जिदों में इमामों को सताए हैं, सताने वाले बड़ी बुरी मौत मरे हैं। मैं बता सकता हूँ, नाम लेकर बता सकता हूँ, जिन मस्जिदों में उलमा व अइम्मा को सताए हैं ना, और सताने वाले बड़ी बुरी मौत मरे हैं। क्योंकि मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती? वैसे ही आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती है। आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती है। उलमा के सामने कोई जुमला न कहो, अगर कुछ हो जाए। हजरत थानवी ने उलमा की अजमत में क्या कहा? कुरान पाक 30 पारों का 6607 पर 6 आयात तकरीबन कुरान पाक में बाई चांस लिखने में, प्रिंटिंग में, 1-2 आयतों के एराब में, ज़बर ज़ेर में या आयतों के तक़दीम व ताक़ीर में कोई गलती आ जाए तो 2-3 गलतियां जो कुरान के अंदर लिखने में आती है तो उसकी वजह से क्या तुम कुरान की बेअदबी कुरान में ज़बर ज़ेर की गलती है बोलकर फेंकेंगे? गलती आ भी जाए, हज़रत थानवी फरमाते हैं इसका अक्सर हिस्सा सही है, 2-3 गलतियां हैं, इसे पढ़ो न को लेकिन अदब से तो रखो। इसे पढ़ो न को, इसे अदब से तो रखो। बिल्कुल इसी तरीके से 1000 फिक्रों में, 1000 फैसलों में 1-2 फैसले अगर 19-20 हो जाए तो बेअदबी मत करो। आगे मानना छोड़ डालो, फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मानना छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेअदबी और तौहीन नहीं करना। ये उलमा, ये अंबिया की ख़ास जमात है, इनकी फजीलतें बहुत बड़ी हैं। हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, आइंदा जुमा सिर्फ उलमा के शान में गुस्ताखी करने वालों के वाक़ियात बयान करूँगा। ये 2-3 बातें सुन लो कि हज़रत रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं, पूरी सनद के साथ, मजबूती के साथ फरमाते हैं, आलिम की शान में गुस्ताखी करने वाला मर जाता है, दफना कर 10 मिनट में खबर खोल कर देखो उसका चेहरा क़िबले से फिर जा रहा है। रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है, उसका चेहरा कब्र से फिर जाता है। आलिम के शान में बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है उलमा का। मैं सिर्फ वहाँ यहाँ नहीं, आपसे भी कहता हूँ, मेरे अपने हैं आप लोग, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी तकरीर आपकी दुश्मनी नहीं है, कसम अल्लाह की। आप भी पूरा अदब करो, पूरा अदब करो। मैं तमिलनाडु को एक गांव को गया था, वो गांव का नाम मेरे दोस्त का नंबर, वहाँ के इमाम साहब मेरे दोस्त थे, नंबर तो है मेरे पास, गांव का नाम नहीं आ रहा है। तो वहाँ गांव को गया था मैं। वो गांव सिर्फ 250 मुसलमान घरों का है, एक ही एक मस्जिद है, एक ही एक मस्जिद है। ख़रीब में गया था तो वो साथी मेरे आए थे बयान को, तो मुझे बोले तो बेंगलुरु को जाना नहीं बा, मेरे साथ मेरे दोस्त थी ना, पढ़ने का दौर, आओ बोलकर बुला लेकर चले गए। गया मैं, रात उनकी मस्जिद में ख़ियाम था। सुबह को फजर को उठे, ज़रूरत को जाकर आकर चप्पल वहाँ छोड़ने लगा मैं जहाँ सब चप्पल छोड़ते हैं। मेरे दोस्त जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं मौलवी साहब यहाँ नहीं, हमारे चप्पलां छोड़ने की जगह अलग है, वहाँ छोड़ेंगे, आओ। इमाम आए तो चप्पल छोड़ने की जगह अलग, काम ही छोड़ना। मैं एक छोटा मजाक करया, या चप्पलां चुराती क्या है,
चुप के रहो ना मौलवी साहब, कौन भी सुन लेंगे, मजाक की तो आदत है ना मुझे। बराबर गए तो ये मस्जिद के बिल्कुल सामने जो मस्जिद के सफ़े ख़त्म होती हैं, दरवाज़ा ख़त्म होता है, सहन ख़त्म होता है, वहाँ पापोश चप्पल छोड़ने का एक खालीन, वहाँ पर इमाम साहब चप्पल छोड़े, मुझे भी बोले तुम्हें भी यहाँ छोड़ो। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। फिर नमाज फजर मुझे ही पढ़ाना था, बयान भी करना था। नमाज पढ़ा कर बयान करके जब मैं वापस आया तो मदरसों की तरह हमारे चप्पल जब हम दाखिल होते वक़्त ऐसा छोड़े, नमाज पढ़कर आए तो ऐसा फिरा कर रखे हैं। मदरसा नहीं मस्जिद, वो मदरसा नहीं, तलबा नहीं, मुसल्लियाँ ऐसा फिरा कर रखे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर कमरे को आए, फजर के बाद का वक़्त तो चाय का वक़्त होता है, तो चाय का वक़्त हो गया, चाय वगैरह आएगी। मैं पूछा क्या मौलवी साहब, बड़ा अच्छा लगा ना मंज़र। तो उन्होंने अपने गांव का हाल बताया। मौलवी साहब हमारी मस्जिद में यही क़ानून है कि इमाम के चप्पल ख़ास जगह पर छोड़े जाए, और ये चप्पल फिराने की आदत मैं आकर शुरू नहीं किया, ज़माने से चलती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात है मौलवी साहब, यहाँ तकरीबन 20 से ज़्यादा बकरे के गोश्त की दुकान हैं। सब जने मस्जिद के ज़िम्मेदारों के पास आको लड़को झगड़ को बोलती हैं, हम ना एक दिन बारी देना हजरत को गोश्त देने की। तरकारी के दुकान, उलमा की खिदमत करो। मोहत तुम्हें नहीं दिए तो क्या खाएंगे नहीं, हमें खाती अच्छा, तुम्हारी आखिरत बनती सोता अच्छा। फुक़हा ने निकाह पढ़ाने की फ़ीस तक लिखे ही, आज उस फीस की कीमत तकरीबन 25,000 रुपये है। वैसा महीने में 2 निके पढ़ा डाला तो बस ना इलेक्शन में खड़ूंगा मैं, क्या बोला ना, वैसे 2 निके पढ़ा डाला तो बस, हाँ हमें निके पढ़ा मंजे नहीं बाबा, कभी बुरा नहीं समझना, निके पढ़ा दल को मुसाफा करे तो हमें खीकर को देखना कवर अटक गा क्या को। जोड़े को हराम के 2 लाख रुपए दो, 1 लाख का पलंग दो, फर्नीचर 2.5 लाख रुपए का दो। निकाह पढ़ाने वाले को शुक्रिया। खैर बड़ी फजीलतें बताए। मैं बहुत खुश हुआ, गांव वालों को दुआ किया तो उन्होंने बताया कि मौलाना यहाँ इमाम और मुअज्जिन और खादिम मस्जिद का इतना अदब होता है, और मैं अपने आँखों से इस अदब का बदला भी देख रहा हूँ। मैं इस पूरे गांव में जहाँ 250-300 मुसलमान के घर हैं, एक घर वाला भी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और सुनो, मैं नोट करके लाया हूँ, एक घर वाला भी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ इमाम बनकर, मैं किसी को लंबी बीमारी में मुब्तला होकर मरते हुए नहीं देखा। 2-3 दिन का मसला होता है, आसानी से इंतकाल हो जाता है। उलमा की कदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम की तफसीर उठाकर देखो। नबी थे, नबी के ज़माने में ज़ोर से बात करने की इजाज़त नहीं, अब मदीने में ज़ोर से बात करने की इजाज़त नहीं। तफसीर में आता है उलमा के सामने भी ज़ोर से बात न करे वरना अमल गलत हो जाएगा। फ़अहबत अमलुकुम, फ़अहबत अमलुकुम, अमल गारत कर दिया जाएगा, पकड़ कर फिर बाद में देंगे नहीं, तौबा करे तो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। अगर 80 साल की उम्र में नबी के आलिम के शान में गुस्ताखी करेंगे, अमल गारत, फिर नए तरीके से अमल लेकर जाना पड़ेगा। 80 साल का चुपके नहीं बोले अल्लाह के नबी। मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मानी। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, मैं तो तुम ना पूछा सो क्या तुम्हारा नाम, तुम्हें कहीं को बोले अब्बा का, दादा का, परदादा का, खरदादा का। इमाम गज़ाली बहुत बड़े आलिम,
मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अदब से बोले, नहीं हजरत, मैं भी आपसे पूछूं? पूछो। अल्लाह भी तुमने ये ना पूछा सो, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? वमा तिल का भी यमीनी का या मूसा। तुम्हें भी उत्तर बोलना था, लकड़ी बोल को, असा बोल को, तुम्हें भी तो लंबा बयान करे। क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मआरिब उखरा। मूसा बोले, अल्लाह से बात करने का मौका मिला, उसके से लंबी करे गुफ्तगू। इमाम गज़ाली बोले, नबी से बात करने का मौका मिला, गुफ्तगू लंबी करे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारों, बहुत बड़ा उन्वान बाकी रह गया, बहुत बड़ा उन्वान बाकी रह गया। उलमा का अदब करो, एहतराम करो, कभी उनके शान में कोई जुमला न कहो, उनसे कभी भूल चूक हो जाती है तो उसे दरगुजर करो, छोड़ दो। ये अंबिया की ख़ास जमात और नबी की ख़ास जमात है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम फ़क़ी अबुल लैस फरमाते हैं, उलमा का जो कदर करता है, उन्हें आलिम ना हो, अल्लाह उसके नस्लों में आलिम पैदा करते हैं। बहुत सारी बातें, अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, सब अल्लाह के इस घर की तामीर और तौसी और